नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज गुप्ता। आज वर्किंग कैपिटल साइकिल के ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है? व्हेन वी परचेज रॉ मटेरियल, convert it into a finished product, then we sell it एंड रिकवरी फ्रॉम वेंडर्स, फ्रॉम डेटर्स, एंड वापस उस पैसे को मैंने धंधे में लगाया, रॉ मटेरियल परचेज करा वापस से। तो पूरा साइकिल को वर्किंग कैपिटल साइकिल कहते हैं। तो इस वर्किंग कैपिटल साइकिल का ऑलवेज चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट हमेशा रहता है। हम जब भी किसी नई कंपनी में जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, तो वर्किंग कैपिटल साइकिल का ही प्रोसेस पहले हम बनाते हैं। तो सपोज हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज एक प्रोडक्ट आप बना रहे थे, उसका पर यूनिट जो रॉ मटेरियल कॉस्ट थी वो 1000 रुपीज़ थी। उसमें से एक आइटम आपका 50% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा था, बाकी 30, 20 और 5 मान लेते हैं। चलो हम बाकी आइटम छोड़ देते हैं, पहला आइटम पकड़ते हैं जो मेजर कंट्रीब्यूशन कर रहा है जो आइटम। सपोज हमने वेंडर से बात की, हमें कोई बड़ा सप्लायर मिला और हमने उससे कहा भाई हम आपको पैसा जल्दी पे कर देंगे, हम आपको एडवांस पे कर देंगे, या हम आपको विद इन वीक पे कर देंगे। तो ही एग्रीड टू ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ 5%। अब उस 5% डिस्काउंट में 25 रुपये का अपने को डिस्काउंट पड़ गया। उसके अंदर जो कॉस्ट मुझे 1000 रुपये की पड़ रही थी वो 975 में मैं मेरा टोटल कॉस्ट और रॉ मटेरियल पड़ रहा है। पर यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं। अब मैं इस रॉ मटेरियल को अपने सिस्टम में लाता हूँ, फिनिश गुड्स बनाता हूँ। अब मान लो फिनिश गुड्स तैयार होके मेरी कॉस्ट पहले पड़ रही थी 1200 रुपये की, अब पड़ रही है 1175 रुपये की, क्योंकि 25 रुपये का मेरे को वहाँ बेनिफिट हो गया। अब मान लो 10 रुपये का मेरा मार्केटिंग का कॉस्ट था, तो पहले 1210 रुपये का पड़ता था वो आइटम। अब वो आइटम को कितना पड़ रहा है? 1185 रुपये का पड़ रहा है। अब उस आइटम को मैंने सेल कर दिया। मान लो मैं उस आइटम को 1500 में बेचता था, तो उस आइटम को 1500 में बेचता था, तो पहले मेरा क्या कॉस्ट पड़ता था? पहले हम कहेंगे पहले मेरा 1000 रुपये का मैं रॉ मटेरियल परचेज करता था, 200 रुपीज़ का मेरा ओवरहेड था, एंड 10 रुपये का मेरा मार्केटिंग कॉस्ट था, तो 1210 पड़ता था। अब मैं 1500 में बेचता हूँ, तो 290 290 रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट था। अब 290 का प्रॉफिट था, अब 25 रुपये का मैं बेनिफिट उठा पा रहा हूँ। अब मेरी प्रॉफिट कितना हो गया? 315 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अगर मैं 315 रुपये का प्रॉफिट पर यूनिट में 25 रुपये बचा पा रहा हूँ, मतलब 25 रुपये का एडिशनल प्रॉफिट मैं कमा पा रहा हूँ। अब मैं 1 लाख यूनिट बनाता हूँ एक साल में, तो 25 लाख रुपये हो गए। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर छोटे से डिसीजन चेंज होने से आपको 25 लाख का बेनिफिट होगा। ऐसे ही सिमिलरली हम डेटर्स की बात कर सकते हैं। डेटर्स का क्या कंसेप्ट है? मान लो मैं 4 या 5 भागों में अपने डेटर्स को विभाजित कर देता हूँ, बांट देता हूँ। एक डेटर ऐसा हो जो मेरे को एडवांस पेमेंट कर देगा, उसको हम डिस्काउंट दे देंगे। एक डेटर ऐसा होगा जो वीक में पेमेंट करेगा, उसको हम कम डिस्काउंट देंगे पर डिस्काउंट देंगे, और उसको हम माल पहले सप्लाई करेंगे। जो एडवांस दे रहा है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखेंगे, और ओवर द टाइम वी विल टारगेट द कस्टमर हु कैन ऑफर द एडवांस पेमेंट। को जितना जल्दी पैसा मेरे पास आएगा उतनी जल्दी पैसा मेरा रॉ मटेरियल परचेज कर पाऊंगा मैं। और जैसे मैं तो एक मानता हूँ, बस सिंपल परिभाषा है, अगर आप 15-20% नहीं कमा पा रहे धंधे से, तो इट्स बेटर टू इन्वेस्ट इन द SIP। भाई 12-15% तो SIP दे रहा है, देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, व्हाई टू डू बिजनेस। तो मेरा तो ये मानना है कि आप इफ़ यू कैन इम्प्रूव ऑन रेगुलर बेसिस और धंधे से 12 से 15 से 20% कमा पा रहे हो, तो देन धंधा करो। नहीं तो भाई धंधा करने का फिर बेनिफिट क्या है ऐसे? तो इसलिए हर मतलब कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर फाइनेंशियल रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। पैसा पड़ा है, डेली क्यों पड़ा है? मैंने एक कंसेप्ट, मैं कहीं जॉब करता था पहले, बहुत पहले जब मेरा करियर स्टार्ट किया, तो वो कंपनी के पास 5,000 करोड़ रुपये किसी इन्वेस्टर ने उनको दिए थे। तो दे इन्वेस्ट दैट मनी ऑन डेली। उनका रात को अकाउंट खाली हो जाता था, वो पूरा का पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते थे वो, और जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट उतना ही पैसा विड्रॉ करते थे म्यूचुअल फंड से, बाकी पैसा फिर इन्वेस्ट हो जाता था। तो एक भी दिन मैंने नहीं देखा कि वो पैसा अकाउंट में पड़ा हो 5-7 लाख के अलावा बस। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को ये आप बस
अब कुछ सेविंग अकाउंट 7-8% का सेविंग अकाउंट ब्याज दे रहा है। अब मैं छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। एक कोई क्लाइंट देखा मैंने, उसने एक प्रॉपर्टी खरीदी 1 करोड़ की, 25,000 रुपये का उसको ब्याज आप रेंट आ रहा आज की डेट में। अब उसने क्या करा, एक छोटा सा उसने काम वो करा, 50 लाख रुपए उसने अपने मदर के अकाउंट में डाल दिए। मदर की एज 70 है, मदर को 8% का ब्याज आ रहा है। वो कहता है जी वो 1 करोड़ रुपए से मेरे को 25,000 रुपये महीने का जो वो आ रहा है, रेंट आ रहा है, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट मेरी मदर के सेविंग अकाउंट में आ रहा है मेरे को। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सर, मतलब इट्स कंसेप्ट, मतलब यही तो यूटिलाइजेशन अपने को देखना है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज मेरे पास हैं, एक भी दिन की उसकी वेस्टेज ना की जाए पैसे की। यही हमें बड़े बड़े इतने गुरु हैं फाइनेंस के, वो सब यही सिखाते हैं। जितने इन्वेस्टमेंट गुरु हैं वो सब यही सिखाते हैं वाली बात। तो इसलिए ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव योर वर्किंग कैपिटल साइकिल। और जितना भी एक्स्ट्रा फंड है आपके पास, अब अपनी कमिटमेंट आप देखते चलें। ऐसा ना हो कमिटमेंट आपको चेक लगना है सुबह मंडे को और आपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, जी पैसा आया ही नहीं वापस, बाउंस ही हो गया चेक। नो, ऐसा नहीं करना। बट तो ऑलवेज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ योर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपका पैसा एक दिन भी वेस्ट ना हो। और अपने पैसे की रिकवरी, मतलब कन्वर्जन, मतलब पैसे को कहीं फंसाना नहीं है। और स्लो मूविंग आइटम इतने सारे होते हैं, कई कंपनी कई स्टॉक आउट करने जाते हैं तो पाइल अप ऑफ स्टॉक्स, वो स्लो मूविंग है, वेस्ट है, बेचो भैया उसको। स्क्रैप है तो बेचो उसको। जगह क्यों आपने जगह क्यों वेस्ट कर रखी है अपनी, अपने पैसे को ब्लॉक क्यों किया हुआ अपने। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए, शुक्रिया आपका।